नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। इस वीडियो में मैं साल 2023 के दौरान आपके जीवन में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं और वो भी आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि करियर, व्यवसाय, शादी, रोमांस, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को लेकर विस्तार से बताऊंगा और वह होगा आधारित ग्रहों के गोचर के ऊपर। Friends, if you want to watch this forecast in English, then we have uploaded a video in English also, and you will find the link in the description box below or in the iCard above. And now let us begin. यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। कहने का मतलब है कि यदि आपकी चंद्र राशि या जन्म राशि मीन है तो यह राशिफल आपके लिए है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और मीन राशिफल 2023 को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले सामान्य रुझान यानी कि जनरल ट्रेंड्स। वर्ष 2023 की शुरुआत में ग्रहों का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा संकेत दे रहा है, ऐसी भविष्यवाणी कर रहा है कि आप अपने कम्युनिकेशन को लेकर बहुत सक्रिय होंगे। 22 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति जी आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे तो आप लेक्चर दे रहे होंगे, आप लोगों के बीच में ज्ञान का प्रसार कर रहे होंगे। ये सब होगा बृहस्पति जी का आपके द्वितीय भाव में उपस्थिति के कारण, जो आपको एक अट्रैक्टिव स्पीकर बना देगा। नतीजन आपके शब्द लोगों को प्रेरित करेंगे, उनको ज्ञान देंगे और आप प्रशंसा के पात्र बन जाएंगे। आपकी अच्छी कम्युनिकेशन के कारण हो सकता है कि आपको स्पीकिंग असाइनमेंट्स मिल जाए, यहाँ तक कि प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज भी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं। आपके सामाजिक दायरे में कुछ नोटेबल यानी कि उल्लेखनीय लोगों के साथ आपकी दोस्ती हो सकती है। वहीं आपको घरेलू काम को करने के लिए थोड़ा अधिक प्रयास करना पड़ सकता है। आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक ही रहेगा। अब बात करते हैं करियर की। मीन राशि के जातकों को करियर में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। वर्ष की शुरुआत आपके कार्यक्षेत्र में प्रशंसा पाने के लिए काफी अनुकूल रहेगी। जनवरी के महीने में सूर्य और बुध की उपस्थिति आपके दशम भाव में बुध आदित्य योग बना रही है, तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। इसके बाद सूर्य आपके एकादश भाव में चले जाएंगे। वर्ष 2023 के मध्य में इन द मिडल ऑफ द ईयर नौकरी बदलने या नौकरी छूटने की संभावना बन सकती है, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसी तरह से सितंबर और दिसंबर के बीच में ट्रांसफर की संभावना बन रही है उन जातकों के लिए जो नौकरी पेशा है, और अगर आप कोई नई नौकरी पाना चाहते हैं तो भी आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि इस दौरान आपको नई नौकरी के अवसर भी मिल सकते हैं, जिससे आपको नाम और शोहरत दोनों मिलेगी। नौकरी में चलते विदेश जाने की भी संभावना रहेगी कुछ जातकों के लिए। वर्ष के आखिरी हिस्से में मानसिक अस्थिरता आपको प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में रोक सकती है। अब मानसिक अस्थिरता को लेकर घबराइए नहीं। हो सकता है कि आप डिसीजन ना ठीक से ले पाएं, हो सकता है कि आपके सामने बहुत सारे विकल्प हों और आप सही विकल्प ना चुन पाएं या आप फोकस ना कर पाएं। तो करना क्या है, थोड़ी मेडिटेशन करिए, थोड़ा खुश रहिए और सफलता पाने के लिए आपको अपने कार्य पर निरंतर फोकस बनाए रखना होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप अपनी कुंडली का विश्लेषण खुद करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमने बहुत ही डिटेल्ड वीडियो कोर्सेज बनाए हैं और वो भी अलग अलग विषयों पर, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी यानी कि अंकशास्त्र और प्रश्न कुंडली। इन वीडियो कोर्सेज के द्वारा आप घर बैठे बहुत ही आसानी से इन विद्याओं को सीख सकते हैं, और अगर आप इन कोर्सेज को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब आगे के राशिफल के बारे में बात करते हैं। आर्थिक दृष्टि से ये समय आपके लिए अच्छा हो सकता है। आपको सही निवेश से अच्छा फाइनेंशियल बेनिफिट यानी कि
मौद्रिक लाभ हो सकता है। आपका बैंक बैलेंस भी अच्छा रहने की उम्मीद है। 22 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति जी आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे तो गुरु राहु की युक्ति से बनेगा गुरु चांडाल योग। ये 30 अक्टूबर तक रहेगा और इस दौरान ग्रह आपके लिए कुछ ना कुछ छोटी मोटी समस्याएं ला सकते हैं। कभी कभी आपको इम्पल्सिव टेंडेंसीज यानी कि आवेगपूर्ण प्रवृत्ति के कारण धन हानि हो सकती है। मतलब आप जोश में आके कुछ डिसीजन ले लें, कुछ निर्णय ले लें, उससे आपको थोड़ा नुकसान हो जाए। तो आर्थिक उतार चढ़ाव की भी संभावनाएं बन रही हैं। इसलिए आपको सावधान रहने और जरूरी फाइनेंशियल एडजस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसिप्लिन करने की भी आवश्यकता होगी। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन। मीन राशिफल 2023 के अनुसार इस वर्ष मीन राशि के जातकों के लिए समय सुखद रहने की संभावना है। विवाहित जोड़े एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, घरेलू कामों में या प्रोफेशनल हेल्प भी कर सकते हैं। आपका जीवन साथी आपकी सादगी और दयालु हृदय के लिए आपकी कदर करेगा। अविवाहित जातकों को भी कंपैटिबल अलायंस मिल सकता है, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने से पहले कुछ समय लें, सोचें, विचारें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन पर उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का गोचर बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए ग्रहों की स्थिति और ग्रहों के गोचर का अध्ययन करके हम किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन में हो चुकी और होने वाली घटनाओं का सही अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी कुंडली का सटीक अध्ययन करवाना चाहते हैं तो आप हमसे पेड कंसल्टेशन लेकर उचित सलाह पा सकते हैं। आइए अब आगे के राशिफल के बारे में बात करते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए पारिवारिक समय भी सुखद रहने की उम्मीद है। हालांकि 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक गुरु चंडाल योग का प्रभाव आपके परिवार में परेशानियों का कारण बन सकता है और वहां पर वाद विवाद या मतभेद होने की संभावना बन जाती है। परिजनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी आपसी समझ की कमी का माहौल जैसा बन सकता है। इसलिए आप शांत रहें, कूल माइंड से सौहार्दपूर्ण और कूटनीतिक तरीकों से यानी कि डिप्लोमेटिक मेथड से मामलों को सुलझाने की कोशिश करें। 30 अक्टूबर के बाद जब राहु मेष राशि को छोड़कर आपकी राशि यानी कि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपको इन समस्याओं से राहत मिल सकती है। इसलिए तब तक शांत रहें। स्वास्थ्य। यदि आप आमतौर पर स्वस्थ ही हैं तो आपको अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना में आसानी होगी। हालांकि मीन राशि के जातकों को इस वर्ष कुछ स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ये स्वास्थ्य समस्याएं आपकी नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई हो सकती हैं। साथ ही गलत खानपान जैसे जंक फूड या अनियमित समय पर भोजन करने के कारण भी आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। काम के अत्यधिक बोझ के कारण भी समय पर भोजन करना भी मुश्किल हो सकता है। मौसम के परिवर्तन के दौरान भी आपके स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए नियमित व्यायाम जरूर करें, मेडिटेशन करें और डॉक्टर से भी समय समय पर सलाह लेते रहें। इसलिए डिसिप्लिन यानी कि अनुशासित रहने और अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देने की आपको सलाह होगी, अन्यथा आप किसी बड़ी या गंभीर बीमारी को आमंत्रित कर सकते हैं। शिक्षा। ये वर्ष मीन राशि के विद्यार्थियों के लिए अनुकूल स्थिति दे सकता है और यह होगा आपके पंचम भाव पर शुक्र, बृहस्पति और शनि की संयुक्त दृष्टि के कारण आप अपने विषयों में निपुण हो सकते हैं और न केवल पढ़ाई में आपकी फोकस यानी कि एकाग्रता बढ़ेगी, बल्कि आप अन्य संबंधित गतिविधियों में भी अपनी अच्छी पकड़ बना सकते हैं। आपकी शिक्षा के लिए पूरा वर्ष ही लगभग उपयुक्त रहेगा, लेकिन अप्रैल से दिसंबर के दौरान आपको थोड़ा अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये अवधि आपको कुछ तनाव दे सकती है और इसका असर आपकी शिक्षा पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें।
हम आगे भी बहुत सारे उपयोगी वीडियोस लाने वाले हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी वाले निशान को भी क्लिक करके आप हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकते हैं। हमेशा की तरह आप हमें अपना प्यार, सुझाव और सहयोग देते रहें, इससे हमें बहुत बल मिलता है। आने वाला समय आपके लिए मंगलमय और खुशहाल हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।